फैमिली का या कोई और भी हम लाइक वहां पे जब बैंक अकाउंट किसी और का हो और वेरिफिकेशन किसी और, क्या वो अलाउड है या उसी आदमी का बैंक अकाउंट होना चाहिए जो हमने वेरीफाई किया है? तो ये क्वेश्चन ना थोड़ा ट्रिकी सा है, वो ये मिस्टर ऐश को पूछेंगे हम लोग ताकि क्लैरिटी हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसे क्वेश्चन किया है। तो अगर तो ये है कि नहीं, जो जिनकी वेरिफिकेशन हुई है वही उन्हीं का बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो डेफिनेटली फिर उसके थ्रू हमें चलना चाहिए। एंड इंटरनल ट्रांसफर जब आ जाएंगे, आई होप कि तब थोड़ा आसानी रह जाएगी। आने वाले हैं वो भी शायद नेक्स्ट आई थिंक ईयर ही आएंगे वो इंटरनल ट्रांसफर जो है। तो तब तो चलो आसानी हो जाएगी, हम एक ही आईडी में अपने बाकी आईडीज के पैसे ले सकते हैं। बट ये थोड़ी क्लैरिटी लेनी पड़ेगी मिस्टर एस वाली, ठीक है ना? तो इस जी बार जी जब भी क्वेश्चन आंसर बिल्कुल। सेशन जब होता है इसके साथ तो पूछ लेंगे। जब बोल रहे हैं ना कि सबकी एक्चुअली रियली ऑथेंटिक बंदा होना चाहिए उसमें, तो अगर या बच्चे की अगर हम उसमें वेरिफिकेशन भी करते हैं, और सपोज एग्जांपल, क्योंकि वो जब तक 18 के नहीं होते, 18 साल के, तब तक तो उनको क्या है, बिजनेस करने का भी वो नहीं, लीगल नहीं हो। तो या इसकी, हाँ जी, तो इसके लिए बहुत सारा क्वेश्चन है। उन्होंने मतलब बच्चे की आईडी लगाए तो उनके नीचे रेवेन्यू जनरेट हो गया है बेसिकली, लेकिन वो लेना चाहते तो फिर बच्चे का ही लगेगा, क्योंकि रियल पर्सन होना चाहिए उसमें, और अकाउंट भी उनका ही एब्सोल्युटली। होना चाहिए। या तो अभी या हमारे पास टाइम है, अगर इस विषय में चर्चा हो जाएगी तो उसमें क्या है, हम नाम भी अपना डाल सकते हैं, या आगे कुछ ना कुछ मतलब सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर वॉलेट टू वॉलेट का ऑप्शन आ जाता है, तो हम सभी आईडी का जब जैसे एक वॉलेट में लेके वहां से भी हम अपने बैंक में विड्रॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। एक तो ये एक तो ये हिसाब, और दूसरा एक क्वेश्चन है कि अभी जितना भी रेवेन्यू मान लो बंदों को जनरेट हुआ है, कोई विड्रॉल वगैरह ले रहे, लेकिन कोई बंदे है कि विड्रॉल लेना नहीं चाहते। हम्म। एक्चुअली वो क्या कहते हैं कि जो भी एप्लीकेशन हमें मतलब प्रोडक्ट आ जाएगा तो तुरंत हमने बाय करना है, तो फिर क्यों हम ले ले? अगर लेना है तो बाद में ले लेंगे जब ज्यादा इनकम हमारे बढ़ जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल, बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल? डेफिनेटली बिल्कुल हाँ पॉसिबल है। अपने इनकम रखें वहां पे एंड बिल्कुल ऑल इन आए, जितना भी जो भी प्रोडक्ट है ऑल इन लें और सबका कमीशन लें। ओके, और जब वहां पे उनको लगता है कि अच्छी खासी अमाउंट होगी कमीशन की, तो तब विड्रॉ करें। बिल्कुल। जी जी जी। या तो यही क्वेश्चन था मैक्सिमम आप मेरे 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 को लगा कि पता नहीं अभी शायद मिलेगा नहीं, मौका मिलेगा नहीं, लेकिन थैंक यू सिस्टर, आपने मेरे को दोबारा नहीं, मौका दे हम दिया लोग हम लोग इसलिए। जाने वाले और थे, अब थैंक यू देख ढेलो लीजिए साहब, हम आप लोग। इतना टाइम निकाल के हमारे लिए या श्योर श्योर किस्मत श्योर। किस्मत है साहब। आपके साथ तो बिल्कुल बातचीत बिल्कुल। होती रहती है, लेकिन अभी जी। वेबिनार में बातचीत हो रही है, बहुत बड़ी बात है। जी जी, तो वेलकम, यू आर थैंक यू मोस्ट साहब, वेलकम, आपने थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। जी जी। और ये इसका अगर मिल जाए, कहीं मान लो जवाब मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, काफी बंदों के श्योर श्योर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, या अपने अपने नाम श्योर पे भी श्योर। वो नाम चेंज कर सकते हैं। ओके जैन। फ्रांस एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है, पहली बात है, राइट? बट उसके साथ साथ बहुत सारी और भी एक्सचेंजेस हैं, राइट? इंडिया में खुद बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जो ऑपरेट कर रही हैं। ओके, सो ये जरूरी नहीं है कि बिनास में हम लोग बनाए, बिनास में भी बना सकते हैं, बट बिनास का भी रिसेंटली क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ, राइट? बिनास का बहुत सारे कंट्रीज में उसकी रेगुलेशंस का, और एससीसी की बात करें, एससीसी में बिनास का भी केस चल रहा है, राइट? डिफरेंट, क्योंकि हर एक कंट्री के अलग से रेगुलेशंस हैं हर एक के। ओके, तो वो उनका भी ये चीज है, जैसे भी कनाडा में यही 25 ये जो सितंबर गई है, तो बिनास का, कनाडा ने बिनास का ऑपरेशन बंद कर दिया है इधर। ओके, यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ कई रेगुलेशंस की हैं। ओके, तो वो रेगुलेशंस के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज क्या सोच रहे हैं मैं बता रहा हूँ, क्या क्या सोच रहे हैं कि जो भी कुछ क्रिप्टो करेंसी का हो तो वो एक्सचेंज उन्हीं के कंट्री की होनी चाहिए, क्योंकि उसको फिर वो रेगुलेट कर सकते हैं, राइट? तो ये एक सिस्टम सारे कंट्रीज अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कनाडा में बंद हुई, कनाडा की खुद एक्सचेंजेस हैं, तो वो इनको रेगुलेट कर रहे हैं, कनाडा की जो एक्सचेंजेस हैं यहाँ पे। ओके, 5-6 काफी अच्छी एक्सचेंजेस हैं, कि क्योंकि वो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग फिर चलेंगी। अब बिनास क्योंकि पहले सिचुएटेड इधर ही थी यूएसए में, देन अभी दुबई में उनका बहुत बड़ा कुछ सारा सारा कुछ असल में दुबई में ही चल रहा है अभी बिनास का। तो इसलिए जरूरी ये हो गया कि अगर
आप बना सकते हो बिनास पे अकाउंट, बट एक अगर आपके कंट्री के एक्सचेंज है, इंडिया में है 2-3 एक्सचेंज काफी अच्छा है, ओके, वजीरेक्स है, आई थिंक इंडिया में वो अच्छा कर रही है, ज़ेप है, आई थिंक सो, या एक दो और हैं आई थिंक, यूनिपे या समथिंग लाइक दैट। तो कुछ एक्सचेंजेस हैं, तो जरूरी नहीं है आपको कि आपको बिनास में बनाना है, ओके। नो डाउट बिनास की सर्विस जो है, क्वालिटी है, वो सारा कुछ बहुत बढ़िया, पर दूसरी एक्सचेंजेस की भी बहुत बढ़िया है, राइट। तो इसलिए ये सिचुएशन डिपेंड करती है आपके ऊपर कि, बट ध्यान रखिए वहां पे चीजों, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत होती है जब ये एक्सचेंजेस हैं, बहुत करती हैं। बिनास की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, वो आपके देश में रेगुलेटेड है नहीं है, तो उन्होंने जैसे कनाडा में बंद होना, तो हमारे 6 महीने पहले से प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिए थे कि अगर आपके वहां पे क्रिप्टो करेंसी कुछ पड़ी हुई है, प्लीज आप उसको निकाल लीजिए, समथिंग समथिंग ऐसे। तो वहां पे इन्फॉर्म्ड रहिए, एंड बिनास पे भी आप बना सकते हो, और अपने जो लोकल एक्सचेंज है उस पे भी, प्लस इंटरनेशनल कुछ कोई भी एक्सचेंज है बढ़िया वाली, ये छोटी मोटी बहुत सारी और भी है, उस पे मत जाइए, ओके। जो बढ़िया वाली एक्सचेंजेस हैं, तो उनके ऊपर भी आप बना सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बिनास पे आपने बनानी है जी। थैंक यू सर। और एक सर, मेरे मन का एक क्वेश्चन है सर, कि हम लोग जब वेबसाइट को ऑन करते हैं तो वेबसाइट में हम लोग देखते हैं कि वहाँ 4 प्रकार का अलग से मतलब एक्सचेंज बोलेंगे शायद उसको, एक्सचेंज सिस्टम है, जैसे इथेरियम हुआ, बिटकॉइन और है, भी कुछ है सर, ईथर बिटकॉइन है, है और टीथर है। तो सर ये सब जो वहाँ मेंशन्ड है, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये हम लोग को जानना पड़ेगा? क्या इसमें भी हम लोग को कुछ सीखने की जरूरत है सर, या फिर अभी छोड़ दें, जो है कंपनी या फिर आप लोग के द्वारा गाइड किया जाएगा सर, इन फ्यूचर या प्रेजेंट में बात ओके। सर एक, ये? एक चंदा जी देखिए, जो क्रिप्टो करेंसी वर्ड है डिसेंट्रलाइज, इस पे इसके ऊपर किसी का बिल्कुल। वो नहीं, ऐसा बनाएगा। कुछ चीजें जस्ट ध्यान रख लीजिए जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं मालूम है बेसिकली। तो क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुई थी बिटकॉइन से, ओके। बिटकॉइन सबसे सबसे महंगा भी है, और सबसे पहले जो कॉइन बना था वो बिटकॉइन ही था, ओके। उसके बाद बाकी के चीजें आई, टेक्नोलॉजी और बढ़ती रही, चीजें और होती रही, और उसके बाद जैसे इथेरियम है, और उसके बाद जो हमारे वेबसाइट में है 2-3 चीजें, उसी के बारे में बात करते हैं, ओके। बिटकॉइन है, इथेरियम है, और टीथर है। सो बिटकॉइन टीथर। और इथेरियम के जो रेट्स हैं वो डिपेंड करते हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से, या मार्केट में कितना फ्लो है, वॉल्यूम है, क्या है, उसके हिसाब से बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अगर आज बिटकॉइन $30,000 का है, कल को वो मे बी $35,000 $40,000 का भी हो सकता है, और मे बी कल को वो $15,000 का या $10,000 का भी रह सकता है, ओके। ऐसे ही इथेरियम है, प्राइस में बहुत वेरिएशन है, ओके। अगर अभी आपको लगा कि अभी इथेरियम $1,600-1700 का है, मे बी अगले सेकंड वो $200 का भी हो सकता है, और मे